ठीक है, मैं एक इसमें एक चीज पुनर्वसु में दो तीन चीजें हैं इसमें ऐड करता हूँ, है ना। दो तीन सिम्टम्स हैं। जैसे पहला, है ना, ध्यान देना कि कोई ऐसा कोई पर्सन है ना जो अपनी लाइफ में ना बार बार किसी को अपने स्पीच, अपनी वाणी से नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी वाणी से चोट पहुंचाता है ना, खासकर घर के लोगों को। ठीक है, तो उसका जो विपाक है, मतलब उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ होने वाला है ना, उसके गले के रीजन में। गला, थायराइड, टॉन्सिल, है ना, सांस का बीमारी, है ना, सांस का बार बार बिगड़ना, ये उनको फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर ना बीमारी का नाम नहीं, पैटर्न आपको देखना है। ठीक है, बीमारी का नाम हमें भी नहीं पता, बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, थोड़ा पैटर्न को समझो। ठीक है, पैटर्न क्या है कि टॉन्सिल्स हुए, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखोगे कि कुछ टाइम के फिर दोबारा लौट के आ रहा है, पर प्रॉब्लम बन गया, वो बार बार आता है, जाता आता जा रहा आ रहा है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो मतलब लेना कि पुनर्वसु नक्षत्र चार्ट में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सॉलिड कर्म उनका बता रहा है जो बार बार लौट के आता है इनके लिए। तो रेमेडी क्या है? मीठी वाणी, है ना, कोशिश करो कि अच्छा बोले। हाँ, तो ये एक्चुअल में कर्म विपाक का पार्ट है, वो नक्षत्र वाला कर्म विपाक नहीं। ये हम लोग ज्योतिष और आयुर्वेदा का भी कर्म विपाक का पोर्शन है। तो ये मेरे को वो बता रहा हूँ। वाणी से हमने क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि समझ रहे हो कि इस पुनर्वसु नक्षत्र में जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो वाणी का ही है। ठीक है, दूसरी चीज, जिनका पुनर्वसु नक्षत्र प्रोमिनेंट है, ठीक है, अगर व्यक्ति ने किसी का भरोसा तोड़ा, ये पैटर्न को समझना, ये जो मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुतों के जीवन में दिखाई देगा ही, जिनका पुनर्वसु में है। तो एक पर्सन है, उसने किसी का भरोसा तोड़ा, है ना, फिर वापस आकर ना उसने बड़ी अच्छी से बात करी, है ना, बड़ा मीठा सा बोला और सब कुछ ठीक कर दिया। फिर एक समय के बाद फिर से दोबारा भरोसा तोड़ दिया, फिर वही किया। पैटर्न समझ में आया? है ना, कि पहले उसको चीट किया, भरोसा तोड़ा, फिर उसको मनाया उनाया, फिर दोबारा फिर वही काम कर दिया। तो नर्वस सिस्टम की ना प्रॉब्लम्स उन लोग को स्टार्ट हो जाती है जीवन में। पुनर्वसु नक्षत्र उनका एफ्लिक्शन में है और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती हैं। ये सारी बीमारियां जो बता रहा हूँ ना, ये होंगी, ठीक हो जाएंगी, फिर दोबारा लौट के आएंगी। ठीक है, अब देखो ना, हाथ पैर हल्के हल्के से कांपते रहेंगे, नींद बार बार टूट जाना, है ना, दिमाग का ओवर एक्टिव रहना, है ना, ये सब पुनर्वसु के कर्म है ये। ठीक है, तो इसके लिए देखो ऐसा कोई रेमेडी तो नहीं होता, अब इसमें कोई रेमेडी है नहीं। सिंपल सिंपल ये है कि थोड़ा उनको ना अपने एकाग्रता के लिए जो कर सकते हैं उपाय वो करिए, और रात को मोबाइल कम से कम यूज करें। तो कोशिश करो जब आपको रियलाइज हो तब से ये पैटर्न को रिपीट करना बंद करें, कि भरोसा तोड़ना, ये सब चीजें। ध्यान देना कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये दो तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं सबके साथ, ये, है ना। मैंने आपको अभी ये तीन चीजें बताई हैं अभी तक। ठीक है, हो सकता है कि आप इस लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, बट ये बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं। इट मीन्स कि ये विपाक कहाँ से आ रहा है? आपके कर्मों का प्रीवियस उससे। ठीक है, एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरी, कि आप इस लाइफ में भी वही चीज पैटर्न आप देख रहे हो, जीवन में घट रहा है। तो इसका मतलब कि ये बीमारियां अभी नहीं, इसी लाइफ में होंगी, बट कब होंगी ये हमें नहीं पता, वो आपको फिर टाइमिंग निकालनी पड़ेगी इसकी। ऐसा पुनर्वसु का ही मैनिफेस्टेशन है ये। ठीक है, एक और सिम्टम देखो, सेकंड पद है ना, सेकंड, हाँ। अब कोई पर्सन ने फूड, अच्छा ये स्टोरी है भी उसमें, ये आपको कर्म विपाक में भी मिलेगा ये। अगर व्यक्ति ने ना भोजन का अपमान किया हुआ है, फूड का, या जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं फूड, ठीक है, और घर के लोगों के हिस्से की जो उनके हिस्से में आनी चाहिए चीज है ना, वो भी वो खुद ले लेते हैं। तो ऐसे में ना जो विपाक जो है ना, पाचन और लीवर की गड़बड़ी देता है ना, ये चीजें इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो उस कर्म विभाग में बोलते हैं इसको अतिशय, अतिशय करने की वजह से उनको ये सजा मिलती है। उपाय इनकी इसके लिए उपाय बोला गया अन्नदान करना, है ना, अन्न का दान करना, और खुद सात्विक भोजन करना शुरू करें। संयम बनाना पड़ता है इसमें बहुत। ठीक है, तो अगर पाचन और लीवर की गड़बड़ी है बिना किसी कारण के आपको देखने को मिल रहा है, और रिपीटेडली हो रहा है, आप इलाज कराते हैं, ठीक हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र का विपाक है ये। और फोर्थ इंडिकेशन जो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए होता है ना, अब वो पर्सन जो ना, उस पर्सन ने माँ जैसे, या माँ की इक्विवेलेंट, है ना, कोई भी स्त्री का जो अपमान करता है, और
अपने ही घर के लोगों के भावनाओं के साथ जो मैनिपुलेशन या खेलता है, तो उसका जो विपाक है वो कौन सी बॉडी ऑर्गन पे पड़ेगा? उनका जो चेस्ट एरिया, छाती का पोर्शन, बॉडी का जो फ्लूइडिक मटेरियल है ना, पानी का तत्व है ना, वाटर कंटेंट वो, और इमोशनल स्टेट, ये तीन जगह पे इसका हिट पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना, इनको आज आज आदि है, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा चालू हो गया। और एक पांचवा, सबसे एक लास्ट इंडिकेशन और बताता हूँ उसमें पुनर्वस होगा, कि कोई पर्सन है ना, किसी की जिंदगी का ना आधा करके छोड़ देना, है ना, मतलब कि काम पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बीच में छोड़ दी, तो उसका विपाक ना बार बार अधूरा ठीक होना होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अधूरा ठीक होना, क्योंकि आपने भी कुछ अधूरा छोड़ा है, तो आपका भी अधूरा ही ठीक होगा विपाक के फॉर्म में। जैसे दवा ले ली, है ना, आप देखते हो कि बहुत लोग, डॉक्टर ने मेडिसिन का कोर्स लिख के दिया है 2 वीक्स का, आप दवा लोगे एक हफ्ता छोड़ दोगे, आपको लगेगा ना पहले हफ्ते में ठीक हो गए, आपने छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा, तो 2 हफ्ते बीत गए, फिर दोबारा शुरू हो गई बीमारी, तो डॉक्टर फिर आपको दो गालियां देगा, पहले तुम कोर्स पूरा करते नहीं हो, और फिर प्रॉब्लम, फिर वो लिख के देगा, फिर आप वही गड़बड़ करोगे, 10 मेडिसिन देगा, 3 खा लोगे, 3 में ठीक हो जाओगे, छोड़ दोगे, कुछ दिनों बाद फिर दोबारा बीमारी लग गई। समझ में आ रही बात? ये चीजें बार बार हो रही है, आपके हैबिट में बन गई हैं चीजें ना, तो ये समझ जाना, ही इसी का ही कर्म का विपाक है, आपके भी बीमारी कभी पूरी ठीक नहीं होगी, और उसका कारण भी आप खुद हो, क्योंकि आप खुद भी पूरा कभी नहीं करते हो काम। ठीक है, तो पुनर्वसु ना ऐसे कर्म को ही पकड़ता है बार बार। तो ये जो मैंने आपको जो 5 जो सिम्टम बताया ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स में जरूर लिखना इस बारे में, आप इसको टेस्ट करना, ये पांचों के पांचों लगते हैं, बड़े 5 में से कौन सा सिम्टम उस आदमी के साथ लग रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, पूछने पड़ेंगे 5 में ना, चार्ट देख के कुछ आपको वेरीफाई हो जाएगा, मेरे से 5 में से एक ना एक जरूर लगना है उसमें। और डायरेक्टली ये हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो हेल्थ की वेरिफिकेशन आपको करनी है। जैसे मैंने बोला कि चेस्ट का पोर्शन है, तो हॉरोस्कोप में देखिए कि चेस्ट का पोर्शन एफ्लिक्शन में है और पुनर्वसु एफ्लिक्शन में है, तो ये वाला पॉइंट उसके में लग जाएगा। हमने बोला कि इमोशनल स्टेट या फ्लूइडिक मटेरियल है ना, हार्मोनल, ये सब चीजें फ्लूइड, अब हॉरोस्कोप में जो इसके इंडिकेटर्स, इसके कारक तत्व है, वो एफ्लिक्शन में है और पुनर्वसु एफ्लिक्शन में है, तो ये वाली क्वालिटी आप उनसे वेरीफाई कर लेना, वो मानेगा वो क्यों होता है, उसका कारण आपको पता है कि उसने ऐसा कर्म किया है। अन्नदान, वो जो अन्न का अपमान हुआ, वो कर्म था एक, उसका विपाक क्या है? क्या आपका स्टमक है ना, जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका खराब रहता है, तो बार बार खराब रहता है, आप लाख मर्जी इसको उपाय कर लो फिर भी खराब होते जा रहे हैं। तो अगर आपको हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि इनका सेकेंड हाउस एफ्लिक्शन में जा रहा है ना, अन्न से जुड़ी हुई चीजें एफ्लिक्शन में जा रही हैं, और साथ में पुनर्वसु भी एफ्लिक्शन में है, तो ये सिम्टम आप मैच कर लो, तो कर्म पता है क्या है इनका, कि इन लोगों ने अन्न का अपमान किया है। तो जो मेडिसिन चल रही होंगी, मेडिसिन तो चलाओ चलाओ, साथ में अन्नदान भी इनको रिकमेंड करो, और सात्विक भोजन करने के लिए रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अगर बट अगर पुनर्वसु का पर्टिकुलर। पैटर्न अगर पूरा नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो सात्विक भोजन नहीं करेंगे वो लोग, है ना, वो आइडिया के दिमाग में घुसेगा ही नहीं, है ना, वो अपने ही पैटर्न में चलते रहेंगे जब तक वो पूरा स्पॉइल ना कर लें अपने हेल्थ। ठीक है।